जी बिल्कुल। वंदामी पंते जी, आपकी अनुमति हो तो मैं खमाचना और क्षमाचना कर सकती हूँ। साधु साधु साधु। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अधिवादेमि स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावकसंगो संगं नमामि ओकासवन्दामि भन्ते भारतं येन मया कृतं पापम् अपराधं क्षमतु मे भन्ते द्वितीयम्पि ओकासवन्दामि भन्ते भारतं येन मया कृतं पापम् अपराधं क्षमतु मे भन्ते तृतीयम्पि ओकासवन्दामि भन्ते भारतं एनं मया कृतं पापम् अपराधं क्षमतु मे भन्ते क्षमतु। पञ्चशीलयात्रा शोकास अहं भन्ते श्रीशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलदेत मे भन्ते द्वितीयम्पि योगासहं भन्ते श्रीशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलदेत मे भन्ते तृतीयम्पि योगास अहं भन्ते शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलदेत मे भन्ते साधु 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 साधु। मेरे पीछे पीछे बोलना है। यंग अहम वदामि तं वदेत। आं भन्ते नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स बुद्धं शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि यं बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयं विबुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयं धम्मं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि। तृतीयं संघं शरणं गच्छामि शरणागमनं परिपूर्णं। आमीन भन्ते ठीक है। सभी ले शील लेते हुए, अपना शरणत्य लेते हुए आंखें बंद करनी है, हाथ जोड़ना है ना। आंखें बंद करने से आपका ध्यान भटकेगा नहीं। आप अच्छे से मेरे पीछे बोल सकते हैं। ठीक है। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। ज्ञातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि।
मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरमज्जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। शूरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। साधु 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 तीसरणेन सह पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन शीलं सम्पादेथ। आं भन्ते। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। भंते जी, स्टोरी चालू करने की अनुमति दीजिए। मेरी कहानी का नाम है चांद पर खरगोश। नदी के किनारे एक जंगल था। वहाँ खरगोश, बंदर, शेर और ऊदबिलाव थे। चारों ही मित्र पूर्णिमा, अमावस्या और 2 अष्टमी को उपवास लिया करते थे। उपवास के दिन शील लेकर दान दिया करते थे। जब उपवास का दिन आया तो सुबह सुबह सभी मित्र भोजन की तलाश में अपने अपने घरों से बाहर निकले। घूमते हुए उदबिलाव की नजर जब नदी तट पर मछलियां मछलियों पर पड़ी तो वह उन्हें अपने घर ले आया। उसी समय सियार भी कहीं से दही की एक हंडी और मांस का एक टुकड़ा चुरा अपने घर ला आया। उछलता कूदता बंदर भी किसी बाग से पके आम का गुच्छा तोड़ अपने घर ले आया। तीनों मित्रों ने उन्हीं वस्तुओं को दान में देने का संकल्प लिया। किंतु चौथा मित्र खरगोश तो कोई साधारण प्राणी नहीं था। उसने सोचा, यदि वह अपने भोजन अर्थात घास घास पत्ते का दान जो करे तो दान पाने वाले को शायद ही कुछ लाभ होगा। अतः उसने उपवास के अवसर पर याचक को परम संतुष्ट करने के उद्देश्य से अपने ही शरीर का मांस दान देने का निर्णय लिया। उसके स्वयं के त्याग का निर्णय से संपूर्ण ब्रह्मांड हिलाने लगा और शक्रदेव का आसन भी तपने लगा। शक्रदेव ने जब इस अलौकिक घटना का कारण जाना तो वह तो स्वयं सन्यासी के रूप में वह उन चारों मित्रों की दान परायणता की परीक्षा लेने स्वयं ही उनके घरों में पहुंचा। ऊदबिलाव सियार और बंदर ने शक्रदेव को अपने अपने घरों में कमशा, मछलियां, मांस और दही एवं पके आम का गुच्छा दान में देना चाहा। किंतु शक्रदेव ने उनके द्वारा दी गई दान सामग्री को ग्रहण नहीं किया। फिर वह खरगोश के पास पहुंचे और दान की याचना की। खरगोश ने दान के उपयुक्त अवसर को
जान याचक को अपने संपूर्ण शरीर के मांस को आग में सेक कर देने का प्रस्ताव रखा। जब आग जलाई गई तो पर अपने बालों को झटका ताकि उसके बालों में बसे छोटे जीव आग में न जल जाए। फिर वह बड़ी शालीनता से जलती आग में कूद पड़ा। शक्रदेव उसकी दानवीरता पर स्तब्ध हो उठे। चिरकाल तक उसने ऐसी दानवीरता न देखी थी और न ही सुनी थी। हाँ, आश्चर्य! आग ने खरगोश को नहीं जलाया, क्योंकि वह आग शक्रदेव द्वारा जलाई गई चमत्कारी आग थी। खरगोश की इस अद्भुत दानवीर तो दानवीरता से शक्रदेव सा- सम्मोहित हो खरगोश का प्रशस्ति गान किया और चांद का ही एक पर्वत को मसल कर चांद पर खरगोश का निशान बना दिया और कहा, जब तक चांद पर खरगोश का निशान रहेगा तब तक हे खरगोश संसार तुम्हारी दानवीरता को याद रखेगा। उद्देश्य: इस कहानी का उद्देश्य यह है कि हर मनुष्य में दानशील और दूसरों के प्रति मदद और त्याग की भावना होनी चाहिए। साधु साधु साधु। साधु 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 साधु। साधु साधु। यह जो यह जो कहानी है, जातक कहानी है ना, 547 जातक में से 316 नंबर की जातक है, जिसका नाम है ससा जातक, है ना। ससा माने कि रैबिट, जिसको हम इंग्लिश में रैबिट कहते हैं। तो यह कहानी एक्चुअल में एक दंत कथा भी है, और इसका जापानीज वर्जन भी हमें दिखाई देता है कि जो मून पे अगर हम चांद को देखेंगे तो हमें क्या दिखता है, ऐसा एक है ना, ऐसा एक बालों वाला, दो कानों वाला एक रैबिट दिखता है ना। ससा दिखता है, खरगोश दिखता है चांद पे, ऐसा खरगोश का मुंह दिखाई देने लगता है। तो उसकी कहानी है, बुद्धिस्ट कहानी भी है, तो जातक कथा ऐसी है उसकी, जो आज हमने रूबल जी से सुनी है। तो उसमें क्या होता है कि खरगोश होता है, और खरगोश कौन होता है, तो वो बोधिसत्व ही होते हैं, है ना। जैसे कि भगवान, हम देखते हैं भगवान बुद्ध बुद्ध बनने के लिए अपने कितने सारे जन्म लेते हैं, और हर एक जन्म में पारमिता पूरी करते हैं, है ना। आपने सुना होगा 10 पारमिता होती है, दान, शील, भावना, निष्कर्म में। तो 10 पारमिता पूरा करने के लिए वो अनेकों जन्म लेते हैं। इस एक जन्म में क्या होता है, वो खरगोश होते हैं, है ना। तो खरगोश होते हैं। अभी खरगोश के दो मित्र होते हैं। एक होता है सियाल होता है, जो मछली पानी में रहता है, मछली पकड़ता है ना, पेंगुइन के जैसा ऐसे रेंगते 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 चलता है। तो सियाल मछली उसको पसंद होता है, और तो मछली उसका खाना मछली होता है। उसके बाद उसका एक खरगोश का दूसरा फ्रेंड होता है, वो बंदर होता है, मंकी होता है ना। तो ऐसे सियाल, बंदर और ये खरगोश तीनों अच्छे से एक जगह पे रहते हैं, एक जंगल पे रहते हैं, और एक जंगल पे रहते हैं, ऐसे कहते हैं कि वो उपोषद का भी पालन करते हैं, है ना। अब जो पूर्णिमा का दिन है, अमावस्या का दिन है, कृष्णाष्टमी है, शुक्लाष्टमी है, तो मैंने कि 4 दिन वो 8 शिलों का पालन करते हैं। जिस प्रकार से हमने आज 5 शील लिए, तो उस प्रकार से उपोषद के दिन 8 शील लेकर वो उपोषद शील पालन करते हैं। तो एक दिन क्या होता है वहां पे उनकी चर्चा होने लगती है कि इस उपोषद के दिन मैं इस प्रकार से दान पुण्य करूंगा, उस प्रकार से दान पुण्य करूंगा। तो जो मंकी बोलता है मैं क्या करूंगा, अच्छे से जो हनी है ना, शहद है, मधु है, उसके साथ थोड़े से फल है, जो
मतलब बहुत स्वादिष्ट फल है, ऐसे फल मैं उस उपोषद के दिन न खाकर दूसरों को दान दूंगा। इस प्रकार से वो एक संकल्प करता है, सम्यक संकल्प करता है। दूसरा होता है कि जो सियाल होता है, वो क्या कहता है कि मेरा खाना तो मछलियां है, मुझे बहुत अच्छी अच्छी मछलियां पकड़ने आती है, तो मैं क्या करूंगा, अच्छे से स्वादिष्ट मछली जो है उस समय मैं नहीं खाते हुए दान करूंगा। इस प्रकार से वो संकल्प करता है। तो खरगोश बेचारा क्या है कि खरगोश सोचता है कि मैं अच्छा सा हरियाल हरियाला हरा भरा घास लाऊंगा और उसको दान दूंगा, है ना। तो लेकिन वो जब उपोषद का दिन आता है तो क्या होता है, उपोषद के दिन ये तीन बातें चल रही होती है, तो क्या एक देवता होता है, शक्र देवता होता है, वो उनकी बातें सुन लेता है कि ये इस प्रकार से संकल्प कर रहे हैं। अभी ये उनकी परीक्षा लेने के लिए वो शक्र देवता आ जाता है ना। वो एक भिखारी का रूप, एक सन्यासी का रूप लेके आता है। और फिर वो पहले तो जाता है बंदर के पास, वो बंदर को देखता है कि ये अपनी इच्छा पूर्ति मतलब अपना संकल्प पूर्ता पूर्ण करता है कि नहीं। तो बंदर क्या करता है, उसको वो फल फल वगैरह हानि वगैरह सब दान देता है। उस दिन वो पूरा उपनिषद पालन कर देता है। उसके बाद जो सियाल भी होता है, वो भी क्या करता है कि जब वो ऐसा भिक्षा मांगते मांगते वो भिखारी उसके पास आता है, सियाल के पास भी आता है। वो सियाल अच्छी सी मछलियां क्या करता है, उसको पका के उसको दान देता है, खुद न खाते हुए उसको दान देता है ना। मान के क्या करते हैं, वो उपोषद के दिन भी अच्छा अच्छा व्यंजन बनाते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ फेस्टिवल होता है तो हम अच्छा अच्छा भोजन बनाते हैं, अच्छा अच्छा पकवान बनाते हैं। तो क्या होता है, ये ब्राह्मण उसी समय पे आ जाता है कि ये जब भोजन बना रहे हो, अभी तो उनको भी भूख लग रही होती है। तो लेकिन वो क्या करते हैं, खुद न खाते हुए उस ब्राह्मण को भिखारी को दान देते हैं। तो हम भी जैसे कि किसी फेस्टिवल में हमारे यहाँ कोई आ जाता है, कोई रिलेटिव आ जाता है हमारा, तो क्या कर देते हैं, हम उसको थोड़ा पर हमारे में से दान देते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, बंदर पूरा का पूरा दान देता है अपना। और जो सियाल है वो भी पूरा का पूरा मछलियां दान देता है। फिर वो जो है आगे चलते चलते वो भिखारी जो है खरगोश के पास आता है। अब ना खरगोश बेचारा, उसने क्या किया होता है, हरी भरी घास इकट्ठा कर ली होती है और उसको ही खाने लगता है। लेकिन वो जो भिखारी है वो बोलता है मैं तो घास फूस नहीं खाने वाला हूँ, है ना, मैं तो घास फूस नहीं खा सकता। तो खरगोश बोलता है इसके अलावा तो मैं कुछ खाता नहीं, लेकिन मुझे तो दान पुण्य करना है। और वो बोलता है कि मैं भूखा भी हूँ, वो भिखारी बोलता है इस प्रकार से। तो अभी वो थोड़ी देर सोचता है खरगोश, क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं खाता और मुझसे तो कुछ शिकार भी नहीं होती। और इस ब्राह्मण को अगर मैं दान नहीं दूंगा तो मेरी दान पारमिता पूरी नहीं होंगी। इस प्रकार से वो सोच में पड़ जाता है। फिर वो एक सोच कर रहा था है कि क्या करूं, कि अगर मैं इस ब्राह्मण को आज दान नहीं दूंगा तो मेरा उपोषद का जो शील है वो पालन नहीं होगा, मेरी पारमिता पूरी नहीं होगी। इस प्रकार से वो सोचता है और अपने संकल्प के बारे में सोचता है कि मैंने संकल्प लिया था कि मैं कुछ तो भी दान कर्म करूंगा, अभी ये तो घास फूस नहीं खा सकता, तो क्या करेंगे। तो वो सोचते हैं, खरगोश क्या सोचता है कि अभी मैं अपना पूरा शरीर ही क्या करूंगा, इसको दान दे दूंगा, है ना, अभी ये शरीर तो कच्चा नहीं खाएगा। तो फिर खरगोश क्या करता है, अपना जो थोड़ा घास फूस जमा कर लेता है, उसको आग लगा देता है। और फिर आग में क्या करता है, अभी वो उस ब्राह्मण को कहता है कि ये ब्राह्मण, मैं अपना शरीर तुझे दान देने वाला हूँ, इसका तुम स्वीकार करो। अभी जो है वो जो शक्र होता है, वो जो ब्राह्मण होता है वो शक्र होता है, भिखारी होता है वो शक्र होता है। वो सब जानता है कि अभी ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो परीक्षा लेने के लिए आता है, उसकी टेस्ट लेने के लिए आता है खरगोश की, ये सच में ये कर सकता है कि नहीं। खरगोश क्या पूरा वो आग वगैरह लगाता है और उसमें क्या कर लेता है, पूरा का पूरा अपना शरीर उसमें डाल देता है। लेकिन क्या होता है कि वो जो शक्र है, वो जो ब्राह्मण है, वो जो भिखारी है, वो इम्प्रेस हो जाता है कि अरे ये इसने तो सच में क्या बोलते हैं, आग में खुद खुद को जला रहा है ना, मेरा मुझे खाना देने के लिए अपना शरीर को तपा रहा है, पका रहा है, और मुझे खाना देगा मरने के बाद, कितना पुण्यवान है, कितना पारमीवान है। इस प्रकार से वो शक्र के मन में क्या होता है, वो बोधिसत्व के प्रति एकदम श्रद्धा भाव उत्पन्न हो जाता है। और फिर वो शक्र क्या करता है, अपने पावर से, अपने बल से वो आग को क्या करता है, मैजिकल पावर में कन्वर्ट कर देता है, मैजिकल फायर में कन्वर्ट कर देता है। अभी वो खरगोश उस आग में होते हुए भी जलता नहीं। फिर वो खरगोश सोचने लगता है कि मैं जल क्यों नहीं रहा हूँ, तो ऐसा बोलो। तो पूछता है उस रावण ब्राह्मण से कि ये तुमने किया क्या, तो वो बोलता है कि हाँ,
मैं शक्र देवता हूँ। तो फिर वो सामने आ जाता है, शक्र का रूप प्रकट कर लेता है, और फिर खरगोश वो बोलता है खरगोश को, है ना, शक्रदेव बोलता है खरगोश की, हे खरगोश तुम धन्य हो, हे बोधिसत्व तुम धन्य हो। एक दान पारमिता पूरी करने के लिए, एक समय का भोजन देने के लिए तुम अपना शरीर दान देने के लिए आगे आ गए। कितना साहसी हो तुम, है ना, कितने बलवान हो तुम, कितने धैर्यवान हो तुम, कितने पारमेवान हो तुम। ऐसा करते हुए वो शक्र उसको नमन करता है ना, और बोलता है कि मैं इस क्या बोलते हैं, इस पारमिता से, इस शौर्य से मैं एकदम प्रसन्न हो गया हूँ। अभी वो शुक्र बोलता है कि मैं क्या करूंगा, अभी चांद पे जाऊंगा और चांद पे आपका चित्र बनाऊंगा, और ये बेमिसाल रहेगा कि हरदम, मतलब आने वाली जनरेशन भी आपको देखते हुए ये कहानी से प्रेरणा लेगी। इस प्रकार से आपकी कहानी है, इस प्रकार से आपका जीवन है, इस प्रकार से आप धन्य है, इस प्रकार से वो शक्र फिर वहां पे कहता है, बोधिसत्व को नमन करते हुए जाता है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमने जो संकल्प लिया है उसको पूरा हमें करना चाहिए। जिस प्रकार से बोधिसत्व जो होते हैं, एक छोटा सा दान पुण्य करने का संकल्प लेते हैं, लेकिन उसको पूरा करने के लिए जी जान लगा देते हैं, अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए आगे आ जाते हैं। तो इसीलिए हमें सम्यक संकल्प लेना चाहिए, है ना। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो भगवान बुद्ध ने बताया है, संकल्प पूर्ण करना है तो किस प्रकार से परिश्रम करने पड़ते हैं। तो हमें समझना है कि हमें अगर पढ़ाई का संकल्प करना है तो हम पढ़ाई के करते वक्त किसी भी प्रकार से मोबाइल नहीं यूज करेंगे, एंटरटेनमेंट नहीं यूज करेंगे, पढ़ाई के समय पढ़ाई करेंगे, है ना, खेलने के समय खेल कूद करेंगे। और जो जो भी हमें हमारे जीवन में बनना है, किसी को पुलिस बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, और कई तरह से बनना है, तो उस संकल्प को पूरा करने के लिए, उस एम्बिशन को पूरा करने के लिए हमें जी जान तक लगा देनी है ना। जिस प्रकार से उस खरगोश ने अपनी जी जान लगा दी, उस बोधिसत्व ने अपनी पूरी जी जान लगा दी, उस प्रकार से उस चीज को पाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना। कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती है, हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा सम्यक संकल्प लेते हुए, मेहनत करते हुए हमारा जीवन यापन करना चाहिए। और जो चीज भी हम बोलते हैं उसे पूरा करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। इससे क्या हो जाएंगी, हमारे पारमिता पूरी हो जाएगी। इसीलिए हमें क्या करना है कि जैसे हम तथागत को तथागत क्यों बोलते हैं, कि जैसा बोलते हैं वैसा ही करते हैं, है ना। तथ आगत माने कि जैसा बोलते हैं वैसे ही वो करते हैं, और जैसा करते हैं वैसा ही वो बोलते हैं। इसी प्रकार से हमें तथागत से प्रेरणा लेनी चाहिए, बोधिसत्व से प्रेरणा लेनी चाहिए, कि जो भी हम कुछ बोलेंगे तो उसको पूरा करेंगे ही करेंगे। संकल्प लेना है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। सभी लोग साधुवाद देंगे। साधु 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 साधु। साधु। साधु 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 साधु। सागर जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, ये साधु साधु का मतलब क्या है? हम 3 बार बोलते हैं साधु साधु साधु। साधु 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 मन माने कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, हमें सुनकर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, इसलिए साधुवाद देते हैं। ओके ओके, धन्यवाद, थैंक यू। हम्म। और किसी को अनम्यूट कीजिए। साची जी, आप, हाँ। बोल ना सांची. मला बोलायचं. हा बोल. चक्रदेव होता ना, आणि चांद पे ड्राइंग कैसे निकाली? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। तो शक्रदेव क्या होता है, बहुत पावरफुल होता है, तो बड़े बड़े पर्वत को हिला सकता है। तो उसने क्या कर दिया, बड़े से जमीन को हिला के, पर्वत को हिला के क्या कर दिया, बहुत गड्ढे कर दिए, गड्ढे कर दिए, पर्वत का निर्माण कर दिया। तो जैसे ही सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है तो वो एक चित्र सा बन जाता है ना, खड्डे होने की वजह से, पहाड़ होने की वजह से। तो उसको रोशनी रोशनी की वजह से वो चित्र हमें दिखाई देने लगता है। धन्यवाद. तुला काय विचारायचं? हम्म। स्टोरी कौन सी बता रहे थे?
जातक, जातक थी शायद, जातक की जातक। ती अजून स्टोरी नीट ऐकली नाही बघ, आता विचारते स्टोरी. हम्म, ठीक है, और कौन है? उसका हो गया वो सवाल अपना अनम्यूट करके। पूछ सकते हैं, अनम्यूट करो, वो माइक को अनम्यूट करो, संघमित्रा जी। माईकला बंटी आणि परत माईक म्यूट करून बंटी जी, अनम्यूट कीजिए, हाँ। अभी वो मेरे माइक पेपर को है तो मुझे क्या करना चाहिए? सगळं कळलं की हाँ, रेज हँड कळतंय. बोलिए। उसका सवाल ऐसा है बनते जी कि मेरे पेपर है तो मुझे क्या करना चाहिए पढ़ाई के बारे में। पढ़ाई करो अच्छे से, है ना? अच्छा, संघमित्रा जी, आपको अनम्यूट कीजिए आपका माइक, उधर एक कॉर्नर में होगा, लेफ्ट कॉर्नर में। बंटी जी, अभी मेरे एग्जाम आ रही है तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या क्या? पढ़ाई करो अच्छे से, और कुछ मत करो, है ना? और टाइम टाइम का शेड्यूल बनाओ, शेड्यूल बना के अच्छे से पढ़ाई करो। 2-3 घंटे पढ़ने चाहिए हर रोज, है ना? खेल कूद भी करना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। टाइम पास मत करो, मोबाइल मत देखो, टीवी मत देखो, है ना? हो जाएगा अच्छे से। वंदामी बनते जी, मंगल हो, सुखी हो। वंदामी बनते जी। हाँ, बोलिए, मंगल हो। मेरा नाम संगमित्रा मेडे है। भंती जी, हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम भगवान बुद्ध को भगवान बुद्ध और तथागत गौतम बुद्ध यह दोनों नाम से बोलते हैं, तो इस दोनों नाम में क्या अंतर है? तो भगवान माने कि क्या होता है कि भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोहो की भगवान, मतलब कि जिसने राग, अपने मन का राग आसक्ति खत्म कर दी, द्वेष खत्म कर दिया, मोह खत्म कर दिया, भग्न भग्न कर दिया, खंडित कर दिया, उसको भगवान कहते हैं। तो ये भगवान उपाधि है। तथागत माने कि क्या है, उनका स्वभाव है। तो भगवान को स्वभाव माने कि जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं, जैसा करते हैं वैसा बोलते हैं। तथ्य आगत हो गया, सत्य आगत हो गया, इस प्रकार से तथागत है। तो भगवान बुद्ध के नाम तो ये दो नहीं है केवल, सहस्त्र नामावली है ना। एक पिछला वीडियो हुआ था यूट्यूब पे, हजारों नाम है भगवान बुद्ध के। सुगत है, लोकविदु है, अनुत्तर है, पुरुष धम्म सारथी है, भगवान है, अनुपम है ना? बहुत है, बहुत है, हजार नाम है भगवान के। ऐसा कहा जाता है कि भगवान के नामों को अगर हम गुणगान करेंगे उनके विशेषण की, तो वो आने वाले बुद्ध आने तक भी खत्म नहीं होंगे। इस प्रकार से उनके अनंत नाम है ना? तो ये उनकी क्वालिटीज है, क्वालिटीज होती है ना किसी व्यक्ति में। कोई व्यक्ति मैथ्स में अच्छा होता है, कोई साइंस में अच्छा होता है, कोई ज्योमेट्री में अच्छा होता है, कोई हर एक फील्ड में अच्छा हो जाए तो उसको काउंट करते करते जाएंगे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना? उसको कुछ भी कहा जाए तो वो अच्छा ही होगा। इस प्रकार से वो भगवान के नाम होते हैं, तथागत के नाम होते हैं। ठीक है, चलेगा। अभी एक और क्वेश्चन लेते हैं, श्वेता जी आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। उसके बाद हम श्वेता जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ, बोलो। हेलो। हाँ, बोलिए। वंदावी बनते जी, मंगल हो, सुखी हो। मुझे बताइए, अ, वासना से मुक्त हो गए हैं या वो कंडीशन क्या होती है? मतलब वो भी स्टेजेस के अनुसार आती है कि हमको पता चलता है कि पहले मन में नहीं आता, अगर मन में आता है तो उसका शरीर पे परिणाम नहीं होता, या फिर अगर शरीर में परिणाम होता है तो फिर उसका मन पे असर, मतलब होता क्या है? इसका भी विपश्यना के चलते, जैसे विपश्यना की स्टेजेस हम पार करते हैं तो उस हिसाब से ये धीरे धीरे करके होता है, या फिर वो एकदम से ऐसे चला जाता है? हाँ, धीरे धीरे से होता है ना? धीरे धीरे से एक 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 चीज खत्म हो जाती है, थोड़े थॉट्स कम हो जाने लगते हैं, और धीरे 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 वो खत्म हो जाता है। फिर एक स्टेज आती है कि कम्प्लीटली निरोध होता है, तो तब जाके हमें पता चलता है उसके बारे में। तो ये हो रहा है कैसे पता चलता है? वही तो फिर विपස්සना है कि कितने हमारे खत्म हो गए, कितने हमारे नहीं हुए हैं आश्रव। तो उसके बारे में स्मृति बनाना ही सम्यक स्मृति है।
है ना। सम्यक स्मृति क्या है, वही तो है कि शास्त्रों कितने हैं। पिछला वीडियो हुआ था हमारा कल का, तो उसमें हमने विस्तार से बताया है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए।